देखिए हेलो गाइस, तो बेबी बिहारी ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ बिहार यात्रा चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो उसी बिहार यात्रा का प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ द मौर्य गार्डन। उसमें हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, तो सारा प्रोग्राम दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रोग्राम जा रही हूँ पैदल, वहाँ प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको क्या क्या प्रोग्राम होता है। तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना आशीर्वाद प्यार देते रहें। हमारे नेता का आगमन हो रहा है, पहुंच चुके हैं। नेता का आगमन हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, जनता कैसा हो जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, बेबी जी, उपेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, उपेंद्र जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष राजेंद्र अजीत मेहता जी है कि माननीय नेता को बुके देकर सम्मानित करें। जिला और स्वागत वाला कार्यक्रम करके मोबाइल बंद करे भैया, सम्मानित हो रहे हैं। घबराएंगे नहीं सभी साथी, सब लोग करेंगे। विनती है कि आकर माननीय नेता का स्वागत करें। राष्ट्रीय लोक मोर्चा कुशवाहा सेवा समिति, कुशवाहा कल्याण समिति जो भी साथी है, आपसे मेरा निवेदन है कि माननीय बड़े सौभाग्य की क्षण है मेरे श्रीमान आए, बड़े सौभाग्य की क्षण है मेरे श्रीमान आए हैं, बड़े सौभाग्य की क्षण है मेरे श्रीमान आए हैं। अलौकिक रूप के दर्शन, अलौकिक रूप के दर्शन दिखा सब अलौकिक रूप का दर्शन दिखा सब नहीं कोई जात है इनका, नहीं कोई जात है इनका, सदा यह प्रेम का
राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यहाँ पे हम उतरे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बार बार कहता हूँ कि पार्टी के प्रदेश के महासचिव और अति पिछड़ा समाज के बढ़ते हुए नेता, पार्टी की अभियान समिति के प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष कुशवाहा जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष संजीव राम जी, महिला प्रकोष्ठ की राज्याध्यक्ष स्मृति कुमुद जी, संजीव राम जी प्रदेश के उपाध्यक्ष है, प्रसाद पंकज जी पार्टी के प्रदेश के महासचिव, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता, श्रीमती अंजलि कुशवाहा जी युवा इकाई के छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुशवाहा जी, शक्ति चंद्रवंशी जी, कमल कुशवाहा जी, चौधरी बसंत पटेल जी, खुर्शीद अहमद जी, देवेंद्र कुशवाहा जी, अंगद कुशवाहा जी, अच्छा वहाँ नीचे चलिए, अंगद कुशवाहा जी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष है। उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रोग्राम चल रहा है, उनका भाषण इस चल जिला रहा के है। तो साथी और नेता देखिए यहाँ पे सारे लोग हैं विनय कुशवाहा जी, और उमाशंकर जी, अनिल सिंह जी, बेबी कुशवाहा जी, निर्मला देवी जी, सम्मानित अभिभावक, माताएं बहनों, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आपको पहले से जानकारी है कि हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है। सिर्फ नवादा के लिए ही हम आए हैं और नवादा में ही कार्यक्रम हो रहा है ऐसा नहीं है। पूरे बिहार के लिए पार्टी ने तय किया कि एक बार हम लोग चले बिहार की यात्रा पर, और इसलिए इस यात्रा का नाम बिहार यात्रा रखा गया। बिहार यात्रा के इस कार्यक्रम में हम आधा से अधिक जिला होकर आपके बीच आए। चौथा चरण का यह कार्यक्रम चल रहा है। चौथा चरण का कार्यक्रम शेखपुरा से शुरू हुआ, नवादा, इसके पहले जमुई और फिर पटना हम लोग जाएंगे। जब जब आते हैं इस जिला में, हम लोगों के जिलाध्यक्ष है राजेंद्र बाबू, भाषण में थोड़ा कम देते हैं लेकिन गाना बड़ा अच्छा सुनाते हैं। हम भी चाहते ही हैं बिहार में, जहां तक मुझको याद है जब मैं भारत सरकार में मंत्री था शिक्षा विभाग का, 6 जिले ऐसे हैं जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, उसमें नवादा नहीं है। तो इन 6 जिलों में केंद्रीय विद्यालय से पत्र भी लिखा गया सभी जिला कलेक्टर को, या आप अपने यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजिए। प्रस्ताव गया भी, नवादा का प्रस्ताव सिर्फ गया नहीं बल्कि स्वीकृति भी हो चुका है। मतलब भारत सरकार का निर्णय हो चुका है कि केंद्रीय विद्यालय नवादा में बने। कुछ टेक्निकल अड़चन है जिसके चलते अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वह जो तकनीकी अड़चन है निश्चित रूप से अब उसका समापन हो जाएगा, अंत हो जाएगा और केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलेगा। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी समस्याओं के प्रति जागरूक है, या बहुत प्रसन्नता की बात है। जब जब हम आते हैं आप याद दिलाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके जागरूक होने का प्रमाण है। और इस तरह की समस्या की चर्चा इसलिए भी आप या दूसरा जिला के लोग भी करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली में भी काम करने वाली सरकार है, पटना में भी काम करने वाली सरकार है, सिर्फ नारा देने वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है। तो परिवार में भी जो
परिवार का कोई सदस्य ज्यादा काम करता है तो घर का गार्जियन भी कोई काम हो उसी को जवाब नहीं देता। तो सरकार क्योंकि पटना और दिल्ली दोनों जगह की सरकार अच्छा काम कर रही है, तो आपको लगता है कि काम करने वाले लोग हैं, काम बताएंगे काम होगा, तो निश्चित रूप से आपका यह भरोसा बहुत उचित भरोसा है, सही भरोसा है। हमने जैसा कि कहा कि बिहार यात्रा के क्रम में हम आधा से ज्यादा जिला से होकर आए हैं। देखिए, हम जहां जहां गए हैं लोगों का अटूट भरोसा हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आज भी है। आज भी सब हम इसलिए कह रहे हैं कि लंबे दिनों तक सरकार में रहने के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ लोगों में थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। लेकिन हमको खुशी है कि 20 साल तक, लगभग 20 साल पूरा होने वाला है, अगले साल फिर से चुनाव होगा बिहार में। तो 20 साल तक सरकार में काम करने के बाद भी लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। कहीं से सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं, और यह सरकार काम कर रही है, यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सब लोग महसूस कर रहे हैं। पहले हम लोग पटना से बहुत दूर का जिला तो छोड़ दीजिए, नजदीक का जिला भी जाना होता था, सुबह में कार्यक्रम करके लौटना होता था, तो बड़ी परेशानी हम लोग महसूस करते थे, सड़क की जो दुर्दशा था। और थोड़ा दूर वाला जिला तो सोच भी नहीं सकता था आदमी कि एक दिन पटना से निकले, कार्यक्रम करके फिर शाम तक वापिस आ जाए, सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन आज तो 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर भी जो पटना से सबसे ज्यादा दूरी वाला जिला है, अररिया, किशनगंज वगैरह, वहां भी सुबह पटना से निकलकर वहां जाकर कार्यक्रम हम लोग करते हैं और देर रात पटना वापिस हो जाते हैं। कितनी अच्छी सड़क बन गई है चारों तरफ पूरे बिहार में, सरकार की यह उपलब्धि है। घर घर में बिजली 2005 के पहले अगर कोई कहता कि घर घर में बिजली आएगी तो लगता कि शायद सपना देख रहा है, क्योंकि उस समय बिजली की दुर्दशा थी। 10 दिन में, 15 दिन में, सप्ताह दिन में कभी कुछ देर के लिए बिजली गांव में आती है। लेकिन वाकई घर घर में आज राज्य की सरकार ने बिजली पहुंचा दी, और बिजली पहुंचाने का मतलब सिर्फ वायरिंग ही नहीं हुआ है, पोल तार ही नहीं लगा है, बल्कि अब सुदूर गांव में भी 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली रहती है। हमारे किसान भाई पहले बिजली पर निर्भर रह के खेती का काम कर लेंगे, सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज किसान बिजली पर निर्भर रह के सिंचाई का काम कर रहे हैं। कितना अच्छा काम। गरीब लोगों का घर भारत सरकार ने, घर में शौचालय, पीने के पानी का इंतजाम, गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब आदमी पहले बीमार पड़ जाए, पैसा नहीं परिवार के पास, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे। लेकिन अब 5 लाख रुपया तक आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत सरकार ने व्यवस्था की है। कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़े, 5 लाख रुपया तक का इंतजाम घर के लोगों को नहीं करना है, भारत की सरकार आज इंतजाम कर रही है। और इस योजना को और आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले कुछ लोग जो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं छूट जा रहे थे इस योजना में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं, किसी परिवार में, किसी धर्म, किसी जाति, कहीं के होंगे, 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपया तक इलाज फ्री में 70 साल से ऊपर उम्र के हर व्यक्ति के लिए भारत सरकार ने इंतजाम किया है। तो समाज के सभी, जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, इसमें काम किया है। इसी काम का परिणाम है कि लोगों का भरोसा फिर से है तो एनडीए के ऊपर है। हम आपसे आग्रह भी यही करने के लिए आए, अगले साल चुनाव होना है विधानसभा। विपक्ष के लोग अपनी साजिश में बाज नहीं आएंगे, साजिश तो करेंगे,
गलतफहमी फैलाने का प्रयास करेंगे। उनकी साजिश से बचने का काम करना है, बचाने का काम करना है। यह अलग बात है कि आरजेडी के लोगों के मन में अब फिर से हम सत्ता में कैसे आ जाए, इस बात को लेकर हिलोरा लेने लगा। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीट आरजेडी के लोगों को आ गई। अब उनको लगता है कि इस बार थोड़ा प्रयास करेंगे तो सरकार में आ जाएंगे, लेकिन गलतफहमी के शिकार है आरजेडी। पिछली बार कुछ ज्यादा सीट उनको आ गई तो इसलिए नहीं आई कि बिहार के लोग उनके समर्थन में खड़ा हो गए, यह कारण नहीं था। कारण एनडीए के अंदर ही था, जिसके चलते उनको आरजेडी को कुछ ज्यादा सीट आ गई। अभी जिस स्वरूप में एनडीए है, इस स्वरूप में एनडीए उस समय नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ अभियान चला रही थी। इसका भी नतीजा हुआ कि एनडीए के उम्मीदवार कई जगह हमारी पार्टी का साथ दीजिए। निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इस तरह का मुद्दा, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों की चर्चा करने का वक्त नहीं है। उस तरह के जो सवाल गरीबों के सवाल है, वंचित समाज के लोगों के सवाल है, उन तमाम सवालों का हल निकालने के लिए हमारी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग पार्टी की सदस्यता लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूती दीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए थे। चुनाव का अब धीरे धीरे समय नजदीक आ ही रहा है। अभी कई साथी जानना चाहते हैं, मीडिया के लोग भी सवाल करते हैं, जहां हम लोग जाते हैं हर जगह, कि कितनी सीटों पर, कौन कौन सीटों पर लड़िएगा, ये पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह बात तय होगी चुनाव के कुछ पहले। अभी सब जगह मजबूती से काम करना है, तो सब जगह मजबूती से काम कीजिए, मजबूती से अपनी पार्टी को खड़ा कीजिएगा। तो आपका जो हिस्सा होगा इस जिले का, वह हिस्सा भी मिलेगा, लेकिन मजबूती से पहले काम करना पड़ेगा। काम कीजिए। आप सब लोगों के ऊपर भरोसा भी है, जरूर कीजिएगा। इन्हीं सब लोगों के साथ आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और भोजन बनना प्रारंभ हो गया है, इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सुनिए ना, फोटो उपेंद्र कुशवाहा जी का भाषण समाप्त हो गया है। अब आ रहे हैं, देखिए मंच से उतर रहे हैं। सर के साथ फोटो आइए, इधर आइए ना, फोटो भेज दीजिए ना, आपको देते हैं। चलिए देखे हैं आप। क्या हाल है? भेज दीजिएगा फोटो लीजिएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ओके बाय, नमो बुद्धाय, जय सम्राट।